सोचिए दोस्तों, एक ऐसा समय जब व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे इंटरनेशनल ऐप्स इंडिया में राज कर रहे हों और अचानक एक देसी ऐप मैदान में कूद जाए। नाम है अराटई। कहानी यह है कि अराटई ने अचानक ऐप स्टोर पर धमाल मचाते हुए लाखों डाउनलोड्स बटोर लिए और सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में नंबर 1 पर पहुंच गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, पहला, क्या अराटई वाकई व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे दिग्गजों को टक्कर दे सकता है या फिर ये सिर्फ थोड़े दिन का शोर है? दोस्तों, आज हम करेंगे इन तीनों का खुला खुला कंपैरिजन। फीचर से लेकर सिक्योरिटी तक, डेटा से लेकर फ्यूचर तक, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला पहलू, जन्म और पहचान। सबसे पहले बात करते हैं कि ये तीनों ऐप्स आए कहां से हैं और इनकी बुनियाद कितनी मजबूत है। अराटई, ये भारत की कंपनी ज़ोहो ने बनाया है। ज़ोहो वैसे तो दुनिया भर में अपने बिजनेस सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विसेज के लिए मशहूर है, लेकिन जब व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर बवाल हुआ, तो ज़ोहो ने मौका देखा और अराटई को जनता के सामने पेश किया। अराटई का मतलब ही है गपशप या चर्चा। ज़ोहो का दावा है कि डेटा इंडिया में रहेगा और किसी को बेचा नहीं जाएगा। व्हाट्सएप, इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और 2014 में इसे फेसबुक यानी मेटा ने खरीद लिया था। उसके बाद से व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप बन गया। अब ये मेटा के पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है। टेलीग्राम, इसकी शुरुआत रूस के उद्यमी पावेल दुरोव ने 2013 में की थी। शुरुआत से ही इसका यूएसपी था प्राइवेसी और फीचर्स। इसका हेडक्वार्टर अब दुबई में है। ओरिजिन की बात करें तो अराटई सबसे लोकल और मेड इन इंडिया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्लोबल प्लेयर्स हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ मेड इन इंडिया टैग किसी ऐप को बड़ा बना सकता है? कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरा पहलू, कितने लोग यूज करते हैं। यूजर बेस ही असली ताकत है किसी भी सोशल ऐप की। अराटई अभी शुरुआती लेवल पर है, लेकिन अचानक से ये लाखों डाउनलोड्स तक पहुंच गया है। जो के हिसाब से एक ही दिन में 3,50,000 साइन अप हुए हैं। व्हाट्सएप, आज इसके 2.7 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, मतलब दुनिया की लगभग हर चौथी इंसान व्हाट्सएप पर है। टेलीग्राम, इसके पास लगभग 900 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और ये तेजी से बढ़ रहा है। साफ है, ग्लोबल रीच में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का पलड़ा भारी है, लेकिन अराटई को इंडिया का मेड इन इंडिया फैक्टर और सरकारी सपोर्ट मिला हुआ है, जो इसे तेजी से आगे बढ़ा सकता है। तीसरा पहलू, सिक्योरिटी और प्राइवेसी। आज के डिजिटल जमाने में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारा डेटा सुरक्षित है या नहीं। अराटई, कॉल्स यानी वॉइस और वीडियो पर तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस पर अभी ये पूरा एन्क्रिप्शन नहीं है। कंपनी कह रही है कि अगले बड़े अपडेट में इसे जोड़ा जाएगा। व्हाट्सएप, कॉल्स और मैसेजेस दोनों पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। व्हाट्सएप ने सिग्नल प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित मैसेजिंग प्रोटोकॉल माना जाता है। टेलीग्राम, नॉर्मल चैट्स पर क्लाइंट सर्वर एन्क्रिप्शन है, मतलब टेलीग्राम खुद डेटा को एक्सेस कर सकता है। अगर आपको एंड टू एंड सिक्योरिटी चाहिए तो सीक्रेट चैट्स शुरू करनी पड़ती हैं। यानी फिलहाल व्हाट्सएप सिक्योरिटी में सबसे आगे है, लेकिन अराटई अगर जल्द ही टेक्स्ट एन्क्रिप्शन ला दे तो इंडिया के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चौथा पहलू, मीडिया और फाइल शेयरिंग। अब आते हैं उस चीज पर जो हम रोज करते हैं, फोटो, वीडियो और फाइल शेयर करना। अराटई अभी बेसिक फोटो और वीडियो शेयरिंग देता है, बड़े साइज की फाइल भेजने का विकल्प नहीं है। व्हाट्सएप अब 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं, पहले ये लिमिट 100 MB थी। साथ ही अब HD फोटो और वीडियो भेजने का भी सपोर्ट है। टेलीग्राम, इस मामले में टेलीग्राम बादशाह है। यहां आप 2 GB से भी बड़ी फाइल भेज सकते हैं और सबसे बड़ा फायदा, सब कुछ क्लाउड स्टोरेज में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। मीडिया शेयरिंग में टेलीग्राम का कोई मुकाबला नहीं। पांचवा पहलू, कॉल्स और ग्रुप कॉल्स। अराटई वॉइस और वीडियो कॉल सपोर्ट करता है, लेकिन अभी स्टेबिलिटी उतनी मजबूत नहीं है। व्हाट्सएप एक बार में 32 लोगों तक की ग्रुप कॉल सपोर्ट करता है। टेलीग्राम, यहां तो खेल ही अलग है, आप हजारों लोगों तक लाइव स्ट्रीमिंग और ग्रुप कॉल कर सकते हैं। यानी कॉलिंग फीचर्स में व्हाट्सएप रोजमर्रा के लिए बेस्ट है, लेकिन टेलीग्राम कम्युनिटी और ब्रॉडकास्टिंग के लिए टॉप है। दोस्तों, अब तक आपने अराटई, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का बेसिक कंपैरिजन देखा। आपको क्या लगता है, इन तीनों में से आपका रोजमर्रा का हीरो कौन है? नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छठा पहलू, फीचर्स की गहराई। अब जरा बात करें फीचर्स की, क्योंकि यही तय करता है कि ऐप कितना टिकेगा। अराटई अभी बेसिक चैटिंग और कॉलिंग तक सीमित है। ज़ोहो कह रहा है कि आने वाले महीनों में इसमें और फीचर्स जोड़े जाएंगे। व्हाट्सएप, स्टेटस अपडेट्स, कम्युनिटीज, पेमेंट्स, बिजनेस API, यानी इसे सिर्फ चैटिंग नहीं बल्कि बिजनेस और कम्युनिटी मैनेजमेंट का टूल भी बना दिया गया है। टेलीग्राम, चैनल्स, बॉट्स, पोल, स्टिकर्स, क्लाउड स्टोरेज और अब प्रीमियम सर्विसेज तक। यह ऐप फीचर्स में बहुत आगे है। फीचर्स के मामले में अभी अराटई बहुत पीछे है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों मजबूत हैं। सातवां पहलू, डेटा और स्टोरेज।
अराटाई वादा करता है कि डेटा इंडिया में ही रहेगा और किसी को बेचा नहीं जाएगा। व्हाट्सएप मेटा के ग्लोबल सर्वर पर डेटा स्टोर होता है। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद भी हुआ। टेलीग्राम डेटा ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स पर स्टोर होता है। डेटा सॉवरेनिटी यानी डेटा देश में ही रहे, इस मामले में अराटाई सबसे आगे है। दोस्तों, डेटा प्राइवेसी आपके लिए कितनी मायने रखती है? क्या आप सिर्फ फीचर्स देखकर ऐप चुनते हैं या डेटा सिक्योरिटी भी आपके लिए उतनी ही अहम है? कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा तीनों ऐप्स की पहचान, इनकी यूजर बेस, सिक्योरिटी और प्राइवेसी की तुलना, मीडिया शेयरिंग और कॉलिंग फीचर्स और डेटा स्टोरेज का पूरा खेल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 2 में हम गहराई से देखेंगे एक्स्ट्रा फीचर्स की असली ताकत, बिजनेस और कम्युनिटीज के लिए किस ऐप का फायदा है, और सबसे बड़ा सवाल, अराटाई का भविष्य क्या होगा। तो जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही जेन्युइन और एनर्जेटिक वीडियो बनाने का।